हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। मैं हूं प्रोफेसर सोनाली पवार और आप देख रहे हैं सुप्रीम स्टडीज। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड देखा था। बिल्कुल उसी तरह से लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट भी यहाँ पे हम लोग सर्च करने वाले, देखने वाले और प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का रिजल्ट किस तरह से दिखने वाला है। तो बिल्कुल इस तरह से आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड और टेस्ट नेस्टर सिलेंडर में कुछ सोल्यूशन इस तरह से दिखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के प्रिंसिपल के बारे में। So limit test of sulfate is based on the reaction of soluble sulfate with the barium chloride in presence of alcohol and potassium sulfate to form barium sulfate, which appear as a solid particle, जिसको हम लोग टर्बिडिटी कहते हैं। इन द सोल्यूशन हियर अल्कोहल इज एडेड टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन। दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सोल्यूशन में यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में रिएक्शन हो रही है आपके सल्फेट के बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? अल्कोहल के साथ एंड पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे एक तरह का बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और जब बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर आपके अननोन सैंपल में सल्फेट प्रेजेंट है, अगर ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो यहाँ पे टर्बिडिटी आपको दिखेगी और इस तरह से रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। तो ये था प्रिंसिपल फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ। अभी बात करते हैं प्रेसिपिटेशन फॉर्म कब होगा। प्रेसिपिटेशन फॉर्म इन अ सॉल्यूशन कॉजिंग टर्बिडिटी। द डिग्री ऑफ टर्बिडिटी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सल्फेट इन द सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन में सल्फेट प्रेजेंट है इस पे टर्बिडिटी डिपेंड करती है। टेस्ट रिजल्ट दैट आर लेस टर्बिड दैन द स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंट अ सैंपल दैट कंटेन्स सल्फेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ द टेस्ट। ध्यान दीजिए, आपके अननोन सैंपल में अगर टर्बिडिटी कम है तो इसका मतलब आपके इसमें सल्फेट सॉल्यूशन या सल्फेट इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे आपकी टेस्ट पास हो जाती है। तो ध्यान देना है, स्टैंडर्ड में काफी टर्बिडिटी होनी चाहिए विद कंपेयर टू द टेस्ट। तो ऑब्जर्वेशन में आपको करना क्या होगा? द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द सैंपल सॉल्यूशन इज लेस दैन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड वाइस वर्सा। जो मैंने जस्ट आपको बताया कि आपके स्टैंडर्ड में पीपीटी ज्यादा होनी चाहिए विद कंपेयर टू द टेस्ट। अगर दोनों में ज्यादा है या टर्बिडिटी टेस्ट में ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब आपके अननोन सैंपल में इंप्योरिटी प्रेजेंट है। और इंप्योरिटी का नाम क्या होगा? आपकी इंप्योरिटी कौन सी रहेगी? सल्फेट इंप्योरिटी। तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट या कोई भी लिमिट टेस्ट हम लोग बस ये फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि क्या उसमें कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है। तो फार्मा इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस क्या है? टू फाइंड इट आउट हार्मफुल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज इन योर अननोन सैंपल। चलिए बात करते हैं एपरेटस के बारे में। आपको नेस्टर सिलेंडर, ग्लास रॉड, स्टैंड, इस तरह से सारी चीजें लगने वाली है एपरेटस में। और केमिकल में आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम सल्फेट रिएजेंट लगने वाला है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल द थिंग्स, डिस्टिल वाटर और वॉल्यूम मेक करने के लिए कुछ मेजरिंग सिलेंडर, इन सारी चीजों का यूज करके हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अभी और परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रैक्टिकल प्रोसीजर। प्रोसीजर के पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन को देखना। तो चलिए रिएक्शन किसमें होगी ये चेक करते हैं। तो जैसे मैंने बात किया था कि बेरियम क्लोराइड आपके सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ या फिर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे आपके ओपेल्सिस फॉर्म हो जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे BaSO4। तो यहाँ पे क्लोराइड भी आयन अलग से हो जाएगा। तो रिएक्शन में SO4 2 प्लस BaCl2 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिडिक एसिड एंड वी गॉट BaSO4। प्रोसीजर के लिए बात करते हैं अभी कि एग्जैक्टली प्रोसीजर में क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपके इस पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके पहले मैं आपको दो नोट करने के लिए कहूंगी कि बेरियम सल्फेट आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना होगा और सेकेंडली इथेनॉल जो है वो आपको सुपर सैचुरेशन के लिए मतलब वो नहीं होने देता। इथेनॉल डज नॉट अलाउ सुपर सैचुरेशन। तो ये सारी चीजें आपको सिनॉप्सिस में पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त नेस्टर सिलेंडर लेंगे दो, एक को टेस्ट नाम देंगे, एक को स्टैंडर्ड नाम देंगे और उस हिसाब से प्रैक्टिकल परफॉर्म आप स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले 1 ml बेरियम क्लोराइड डालेंगे दोनों नेस्टर सिलेंडर में 1 ml। सेकेंडली ऐड करेंगे 1.5 ml इथेनॉलिक सोल्यूशन इन अ बोथ सिलेंडर। थर्ड स्टेप में आपको 1 मिनट तक उसको स्टैंड बाय रखना है। फोर्थ स्टेप में आपको 15 ml तक स्पेसिफिक वाटर को ऐड करना है। उसके बाद 0.15 ml
5 मोलर एसिटिक एसिड इसको आप उसमें दोनों नेस्ले सिलेंडर में ऐड कर देंगे। और लास्टली डिस्टिल्ड वाटर के साथ नियर अबाउट 50 ml वॉल्यूम तक आपको वॉल्यूम मेक करना है। 50 ml नहीं डालना है, आपको जो नेस्ले सिलेंडर में 50 ml का मार्किंग किया गया है वहां तक आपको वॉल्यूम को मेक करना है। और लास्टली स्टर करना है, अलो करना है और स्टैंड बाय रखना है नियर अबाउट 5 मिनट्स के लिए। सो दोस्तों, इन सारी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से आपको ध्यान देना है कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है। आपको ऑब्जर्वेशन बस इतना ध्यान रहना कि ऑपल्सेस आपको देखना है, टर्बिडिटी आपको प्रोड्यूस कितनी लिमिट तक हुई है, किस तरह से हुई है, इन सारी चीजों को देखना है। तो चलिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कुछ एपरेटस लगेंगे, मेजरिंग सिलेंडर, नेस्ले सिलेंडर, उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इथेनॉलिक सोल्यूशन, BaCl2, डिस्टिल्ड वाटर और जैसे कि मैंने आपको बताया अननोन सोल्यूशन, जिसके हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसमें कोई इंप्योरिटी है या नहीं है, और साथ ही साथ आपको स्टर लगने वाला है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 नेस्ले सिलेंडर। एक को मैंने नाम दिया है टेस्ट, एक को नाम दिया है स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले ऐड करते हैं 1 ml बेरियम क्लोराइड इन ईच T एंड S नेस्ले सिलेंडर, मतलब टेस्ट और स्टैंडर्ड में। तो चलिए ऐड करते हैं फर्स्ट सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। Okay, so this is one first procedure, first practical procedure, first step. सेकेंड स्टेप में हम लोग ऐड करने वाले हैं 1 ml इथेनॉलिक सोल्यूशन इन ईच T एंड S नेस्ले सिलेंडर। अब आप मुझे बताएंगे कि इथेनॉलिक सोल्यूशन हम क्यों डाल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद हम लोग ऐड करने के बाद नियर अबाउट 1 ml 1 मिनट तक इसको स्टैंड बाय रखेंगे दोनों नेस्ले। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐड क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0.15 ml 5 मोलर जो एसिटिक एसिड सोल्यूशन है वो हम लोगों को बोथ नेस्ले सिलेंडर में ऐड करना है। तो यहाँ पे भी 0.15 ml एसिटिक एसिड डाला है, टी में भी और एस में भी, मतलब टेस्ट सोल्यूशन में भी और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी। उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त यहाँ पे देखिए तुरंत यहाँ पे जो सोल्यूशन में हम लोगों ने यहाँ पे एसिटिक एसिड डाला है, यहाँ पे हल्की सी टर्बिडिटी आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, इस नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको डिस्टिल वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप करना है और ऑब्जर्व करना है नेस्ले सिलेंडर को। ठीक है, तो अप टू द 50 ml कहा गया है, 50 ml नहीं डालना है। ठीक है, ध्यान देना है। सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 50 ml जब आपको बोला जाता है, सो यू हैव टू जस्ट मार्क द लोअर मेनिस्कस, तो वहां पे लोअर मेनिस्कस तक आपको देखना है। मैंने अभी यहाँ पे टैग छुपा दिया, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन में समझ में आ रहा होगा। तो देखिए टेस्ट सोल्यूशन में स्टैंडर्ड के हिसाब से टर्बिडिटी कम आई है, इसका मतलब आपकी टेस्ट यहाँ पे क्या हुई है, आपकी टेस्ट यहाँ पे पास हो चुकी है। सो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के इस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में हम लोगों ने ये सीखा कि सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो रिएक्शन के हिसाब से किस तरह से सल्फेट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। और आपके अननोन सोल्यूशन में यहाँ पे क्या था, आपके सोल्यूशन में कोई भी सल्फेट मॉलिक्यूल नहीं था। तो ऑब्जर्वेशन में ये फिर से बात आती है कि आपकी टेस्ट पास हो चुकी है, इसका मतलब नो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन योर सैंपल। सो टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन सैंपल सॉल्यूशन इज लेस दैन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड वाइस वर्सा। So thank you so much students to see and watch the limit test of a sulfate and this is the final result। तो आपके ऑब्जर्वेशन इस तरह से रहेंगे। तो बिल्कुल पहले चैनल से बाहर जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आर यू सब्सक्राइब द चैनल? इफ यस देन प्लीज क्लिक द यस। थैंक यू सो मच एवरीवन। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त आपको कोई अगर प्रॉब्लम्स है, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सोल्यूशन किस तरह से फॉर्म करना है, किस तरह से बनाना है, तो उसके लिए भी मुझे आप बताइए। मैं आपको उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और पूरा डिटेल वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे यूनिट नंबर 1 जो PIC जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट है लिमिट टेस्ट के बारे में, पूरा वीडियो वहां पे मैंने लिंक दी हुई है, तो जरूर इसके पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइन विद अस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच टू वॉच द सुप्रीम स्टडीज।